Good morning, student. Myself, Avdesh Sharma, in front of you again, taking the new topic, soil as resource. Last class, students, we have discussed about the land degradation factors and how can we control that. Today, it is the new topic that is very important, soil as resource. Soil, we will discuss in this class how soil is formed and what are the importance of the soil. So what is soil? Firstly, there is a difference between the land and the soil. लैंड अगर हम माउंटेन पे है वो भी एक लैंड सरफेस है, वाटर है वो भी एक लैंड सरफेस है, लेकिन सोयल क्या है? सोयल इज द कंपोनेंट ऑफ द लैंड, और वी में से सोयल इज द पार्ट ऑफ द लैंड आल्सो. बोथ आर डिफरेंट. सोयल, व्हाट इज सोयल? फर्स्टली, you know very well that is the renewable resource, natural resource provided by the nature, and thin surface layer of the earth. एक बहुत ही पतली बारीक जो लेयर है अर्थ की, दैट इज द सोयल. अब इट इंक्लूड द मिनरल्स आल्सो, मिनरल पार्टिकल्स formed by breaking down of rocks, weathered mineral particles, decaying organic matter, living organism, water and the air. One by one we will discuss, students. सोयल फॉर्मेशन की बेटा अगर हम बात करें उससे पहले हम जरा देखते हैं what are the importance of the soil. You know very well, this is the firstly, it is the medium of plant growth, in which plants grow. It is the medium in which plants grow, यानी कि जिसमें पौधे उगते हैं. Plants provide food for all the land creatures. अब plants क्या करते हैं? सभी को provide कराते हैं क्या? खाना. Thus all living things depend directly or indirectly on soil for food. यानी कि हर एक चीज, चाहे वो all living things, they are directly depend on the soil for food. यानी कि जितने भी livings हैं, चाहे वो animals हैं, चाहे human beings हैं, all the living things depend on the soil for their food. यानी कि food requirement कहाँ से आ रही है? soil से. क्यों? प्लांट प्रोवाइड करा रहे हैं. प्लांट क्या कर रहे हैं? खाना दे रहे हैं. या क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं वो कहाँ हो रही है? वो वहां पे हो रही है. सो सोयल इज द इम्पोर्टेंट. दूसरी बात करें, important natural resources है, और you know very well that the Indian agriculture production, India is the agriculture country, and production of the crop, or we may say fertility of the soil, is the main reason for the production of the crop, or we may say agriculture production is basically dependent on the fertility of the soil. So cereals, pulses, fruits, vegetables, etc. these are obtained from the soil. That is, these are the importance only. दूसरी चीज आती है बेटा सक्सेसफुल फार्मिंग. अब फार्मिंग हम क्या करते हैं? हर जगह लैंड पे तो नहीं कर रहे. लैंड यूटिलाइजेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. आई टोल्ड यू लैंड, एक माउंटेन पे वो भी एक लैंड का पार्ट है, लेकिन वो सोयल नहीं है. सोयल इज द कंपोनेंट ऑफ द लैंड आल्सो, और वी के सोयल इज द पार्ट ऑफ द लैंड आल्सो. सो सक्सेसफुल फार्मिंग, देखिए फार्मिंग किस पे डिपेंड करेगी? वो भी करेगी फर्टिलिटी ऑफ द सोयल, यानी कि सोयल पर. अब फर्टाइल सोयल जो है दैट विल प्रोड्यूस द गुड प्रोडक्शन आल्सो, और आपका जो है डेल्टास में या यहाँ पे दैट विल प्रोवाइड द गुड क्रॉप आल्सो. सो दीज आर द इम्पोर्टेंस. सिंपल है. अब बात करते हैं हम सोयल फॉर्मेशन की. सोयल फॉर्मेशन देखिए सबसे सिंपल है कि माटी है इस देश की. बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हैं आपकी मिट्टी के लिए. क्लियर? मिट्टी को पूरी तरह से हम एक तरह माँ का दर्जा ही देते हैं. वो एक हमारी संस्कृति है, कल्चर है. सोयल फॉर्मेशन की बात करें तो सिंपल है, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. वेदरिंग जो होती है, वेदरिंग मीन्स बेटा ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल. जो रॉक्स है वो टूटती रहती है. वो तीन तरीके होते हैं उसके टूटने के, एक फिजिकल, एक बायोकेमिकल और एक बायोलॉजिकल. फिजिकल में क्या, जैसे चट्टाने हैं, चट्टाने जो हैं गर्मियों में सिकुड़ती हैं, ठंड में सिकुड़ गई, जैसे हम सिकुड़ जाते हैं, तो जो सिकुड़ना और फैलना जो होता है उसमें वो ब्रेकिंग डाउन होती है. वो टूट टूट के वहीं पे गिरती रहती है और वही मिट्टी बनती है.
दूसरा केमिकल, बारिश हो गई, चट्टानें गर्म हुई, फिर बारिश हुई तो टूट जाएगी। बायोलॉजिकल प्रोसेस में आपके जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उसको पंजों से खाते रहते हैं, जो उस पर आपका क्या नाम है घास वगैरह होती है, तो वो भी उसको खोद देते हैं, तो वो भी फ्लो हो जाता है। सो मेनली है वेदरिंग ऑफ द रॉक्स। बाकी बहुत सारी चीज़ें, केमिकल्स हैं, और आपका जो है डिकेंड ऑर्गेनिक मैटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिजिकल प्रोसेस है, ग्लेशियर्स हैं, क्लियर, आपके रनिंग वाटर हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। अब फॉर्मेशन ऐसे नहीं होती है, छोटी सी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बनने परत में भी उसको काफ़ी टाइम लगता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक लेयर आपके सामने है, मैं बता दूं एक है। सबसे पहले आपकी टॉप लेयर है जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, अपर सोयल लेयर। सेकंड आती है आपकी सब सोयल, जिसको बोलते हैं वेदर्ड रॉक्स एंड सिल्ट एंड क्ले। वेदर्ड रॉक यानी कि जो कहीं ना कहीं मौसम से प्रभावित हुई है, वेदर्ड हुई है, और इसके अंदर सिल्ट होता है, क्ले होता है। सिल्ट वगैरह आपका जो रनिंग वाटर द्वारा डिपॉजिट होता है। जैसे ना आप कभी आपने देखा होगा, यू हैव सीन कि हम जो बोरिंग करते हैं नल के लिए, समरसीबल, तो पहले क्या था, मिट्टी सी आती है, फिर कंकड़ आते हैं, फिर फाइनली जाकर लास्ट में वाटर आता है। इसके बाद आता है आपका सबस्ट्रेटम वेदर्ड रॉक मटेरियल। ये आपका वो मटेरियल है, आधार चट्टान है मेन, जहां से मिट्टी, मतलब मिट्टी के सबसे नीचे जो चट्टान है, सबस्ट्रेटम वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल, पेरेंट मटेरियल, जिसके ऊपर लेयर्स आपकी टिकी हुई है। बाकी लास्ट आता है बेटा आपका अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, यानी कि जो आपकी दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द सोयल। फर्स्टली टॉप सोयल, जहां पर हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं। दूसरा आती है आपकी सब सोयल, वेदर्ड रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले, जिसके अंदर मिट्टी वगैरह, ये जो रनिंग वाटर डिपॉजिट करके लाता है, गाद वगैरह जमी होती है। थर्ड आती है आपकी सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि वो पेरेंट रॉक मटेरियल जो वेदर्ड है, यानी कि जो मौसम से प्रभावित हुआ है, चाहे वो ग्लेशियर से हुआ, चाहे वो पानी से हुआ, चाहे वो एयर से हुआ, या केमिकल चेंजेस से हुआ। और लास्ट आता है आपका अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, बेड रॉक, यानी कि जिसको बोलते हैं हम आधार चट्टाने, जो अपक्षय नहीं हुए हैं, यानी कि जिनमें वेदरिंग नहीं हुई है, वो ऐसी की ऐसी है। दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द सोयल, एंड फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट इन विच वी ग्रो द प्लांट्स। अब बात करते हैं हम इसके मटेरियल्स की। सबसे पहले आता है इसके अंदर आपका, you know very well, soil is the living system and a million of years to soil to form soil up to a few centimeter depth, यानी कि few सेंटीमीटर। देखिए सोयल ऐसी है, कुछ सेंटीमीटर बढ़ने के लिए इसको सालों लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द soil of relief, parent rock or bed rock, climate, vegetation and other forms of life, and time are important factors in the formation of soil. Repeat again, relief, one by one we discuss, parent rock or bed rock, climate, vegetation and other forms of life, and time are important factor of the formation of soil. It means all these factors play a very important role इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं बेटा कि रोज हो रही है, इट टेक ए मिलियन ऑफ ईयर्स आल्सो। अब दूसरी चीज करें, जो नेचर फोर्सेज हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, रनिंग वाटर है वो फ्लो करके ले जा रहा है, या आपका टेम्परेचर में चेंज हुआ, ज्वालामुखी है वहां से वो लावा निकला, वो मिट्टी बन गया, विंड है, ग्लेशियर से हवा उड़ा के ले गई, ग्लेशियर फ्लो करके ले गया, और आपकी एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर्स contribute to the formation of soil. Chemical and organic change will take place in the soil are equally important. There are so many changes in the chemical formation of the soil. Soil also consist of organic and inorganic, दोनों तरह के materials इसके अंदर होते हैं, organic भी और inorganic भी. It means we can say that so this is the formation one will discuss now. ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रेस्पॉन्सिबल ऑफ सोयल फॉर्मेशन, जो भी हमने डिस्कस के ऊपर, वो बेड रॉक है, रनिंग वाटर है, आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है। सोयल फॉर्मेशन
on the basis of the factor responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical property, the soils can of India can be different types. यानी कि अलग अलग चीजें हैं, अभी डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम देखेंगे कि कैसे बनती है. तो फर्स्टली स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक, सो पेरेंट रॉक मीन्स मेन रॉक, जो सबसे नीचे की लेयर है. इसमें अगर हम देखें जो सोर्सेज हैं रॉक फ्रैगमेंट्स के, सोर्सेज मतलब चाहे वो रनिंग वाटर है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रही है, वेदरिंग मेन, दैट इज द मेन वेदरिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. सो दैट इज द पेरेंट मेटल. टूट के गया, डिपोजिट होता गया. ये आपका जो है बेड रॉक भी हो सकता है, लूज सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं. जो ट्रांसपोर्ट हुए हैं that is transported by the water, by the glaciers, by the wind और by the ice. टूटी, वेदरिंग हुई, टूटी और पानी से, ग्लेशियर से वो जाके कहीं पर वो डिपोजिट हो गए, बेड रॉक बन गए या लूज सेडिमेंट्स रहे. द सरफेस रॉक्स आर एक्सपोज टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड सफर डिके एंड डिकम्पोजिशन. अब इसमें क्या है, जो सरफेस रॉक्स हैं आर एक्सपोज टू द प्रोसेस, यानी कि वेदरिंग बहुत ज्यादा हो रही है वहां पर और कहीं ना कहीं डीके हो रहा है. सफर डीके मींस टूटना, अलग होना, और वो जब यहां से टूट रहा है तो दैट विल बी डिपॉजिट अनदर वेयर आल्सो. इन दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हो रही है डिकेइंग की, डिकेइंग एंड डिकम्पोजिशन, टूटा, वेदरिंग हुई और जाके डिपॉजिट हुआ. सो इन दिस प्रोसेस द रॉक्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल्स, फाइन ग्रेन्स एंड प्रोवाइड ए बेस फॉर सोइल. अब इसमें क्या होगा कि फाइन बेस होगा, छोटे छोटे रॉक्स बन जाएंगी और वो क्या करेगी, दैट प्रोवाइडेड द बेस फॉर द सोइल फॉर्मेशन, यानी कि बेड रॉक होगी सबसे नीचे. अब आपकी अगर हम बात करें कि जो हमारी नॉर्थर्न प्लेन्स की सोइल्स हैं तो वो किस लिए, वो दैट इज द ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर से बनी हुई जो डिपोजिशनल वर्क है हिमालयन रिवर्स का, आपकी चाहे वो गंगा रही है, यमुना रही है. अब जब वो पहाड़ों से बह के आती है तो तोड़ के, पहाड़ को भी तोड़ के लाती है और जितना सेडिमेंट है वो सब लेके आती है, डिपॉजिटेड हियर आल्सो. सो हिमालयन रिवर्स की जो एक्टिविटीज है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. अब फाइन पार्टिकल्स है, एल्यूएम डिपॉजिट हुआ है जो आपके 100 ऑफ किलोमीटर, सो इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स आल्सो टू फॉर्म दिस. और कहीं ना कहीं आपकी ओरिजिनल रॉक्स भी है. दूसरा आपकी जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो कहीं ना कहीं कैसी है, कोर्स है, मतलब थोड़ी मोटी मिट्टी है और वो कहीं ना रिलेटेड है किसके, पेरेंट रॉक के. और जो हमारी एलुवियल सोइल है दैट इज नॉट रिलेटेड टू द पेरेंट रॉक. दूसरा आता है रिलीफ, मतलब रिलीफ मीन्स बेटा टॉपोग्राफी. रिलीफ इट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इन मैनी वेज. मोस्ट इंपॉर्टेंट द स्लोप ऑफ द लैंड. स्लोप ऑफ द लैंड, देखिए एक ही ऐसा है और एक ही ऐसा है, स्लोप ऑफ द लैंड. अब इसमें क्या होगा, जो आपके स्टीप स्लोप होंगे ऐसे एकदम बहुत तेजी से, स्टीप स्लोप एनक्रीज द स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर. भाई ये है, यहाँ पानी है, ठीक है, डिपोजिट हुआ, लेकिन अगर हमारा स्लोप ऐसे होगा तो क्या होगा, पानी तुरंत नीचे जाएगा. स्विफ्ट फ्लो ऑफ वाटर, सो स्टीप स्लोप यूजुअली हैव विद थिन सोइल ब्रेविटी. इट मींस वी कैन से रिलीफ फीचर अगर आपका ऐसा है जहां पे स्लोप बहुत ज्यादा है तो वहां की जो मिट्टी होगी, सोइल होगी, दैट विल बी थिन लेयर. लेकिन अगर वो ऐसा होगा बिल्कुल तो वहां की जो लेयर बाय लेयर वो डिपोजिट, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगी, थिक लेयर होगी, नोट द थिन लेयर. लेकिन स्टीप स्लोप पे क्या होगा, आपको सोइल तो मिलेगी बट विल द थिन लेयर, क्योंकि वो वाटर के साथ रिलीफ थ्रो हो जाती है. और रिलीफ है तो वहां पे डेफिनेटली डिपोजिशन होगा बहुत ज्यादा और वो होगा आपका थिक लेयर. इट मीन्स वी कैन से नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट. अब टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, रेनफॉल हो रहा है, आर द क्लाइमेट वेरिएबल ऑफ ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस इन द सोइल फॉर्मेशन. Chemical, biological process in soil are usually accelerated by high temperature and abundant moisture and are slowed by low temperature and lack of moisture. यानी कि climate play very important role also. In this high temperature आपका अगर है तो क्या होगा, यानी कि chemical और biological process जो रही है soil formation के अंदर in soil are usually accelerated by high temperature and abundant moisture and are slowed by low temperature and lack of moisture.
chemical play very important role because it increase the fertility or reduce the fertility of the soil. Natural vegetation की बात करें, क्लियर, वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, सो दैट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देखिए जब वेदरिंग होती है, पहाड़ टूटते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस इन सब से, तो क्या होता है, नीचे आते हैं और उसके साथ जो डिकेड मटेरियल्स होता है, पत्ती होती है सड़ी गली जो पेड़ पौधों की टूटी हुई, दैट मिक्स विद दैट फाइन पार्टिकल्स एंड फॉर द सोयल, उससे मिलके क्या बनता है, हमारी मिट्टी बन जाती है. अब नेचुरल वेजिटेशन भी इंपॉर्टेंट है. अब नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे पेड़ पौधों की मिट्टी होगी तो वहां पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा डिकेड जो लीफ मटेरियल है, नीडेड ह्यूमस, ह्यूमस जो होता है पत्तियों के अंदर बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है और वो मिक्स हो जाता है किसमें, मिट्टी में. तो वहां की जो सोयल है बेटा, दैट विल इंक्रीज द फर्टिलिटी. इट मीन्स डिकेड मटेरियल ऑफ द लीफ प्रोवाइड द फर्टिलिटी टू द सोयल. और दूसरा, अब जो रूट्स हैं, जो पेड़ की रूट्स हैं, दे होल्ड द सोयल, ऐसे पकड़ के रखती है. अब जब ऐसे रखेंगी उसको जकड़ के, आपने कभी देखा होगा, हैव यू सीन कि जब पेड़ फाड़ते तो मिट्टी लगी हुई आती है, तो जब वो ऐसे रखेंगी तो वहां पे जो हमारा जो है सोयल इरोजन वो भी कम होगा. सो दीज आर द फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोयल, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, रिलीफ फीचर्स और आपके नेचुरल वेजिटेशन, दिस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी जो वाटर है, विंड है, इरोजन करके ले जा रही है, डिपोजिट कर रही है, ये सारी चीजें. सो यू नो वेरी वेल दैट नाउ सोयल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया on the basis of the factor responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical, physical properties, the soils of India can be classified in different ways. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, criteria on the basis of which Indian soil is defined, Indian soil is divided. So you know very well that India is a country of varied dimensions and with varied condition of geology. अलग अलग जियोलॉजी स्ट्रक्चर है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं रिलीफ फीचर्स अलग हैं, कहीं क्लाइमेट है, लो क्लाइमेट है, आपका मॉडरेट क्लाइमेट है, क्लियर. दूसरा टेम्परेचर अलग अलग है, वेजिटेशंस अलग अलग हैं. सो इट इज द कंट्री वेरी डायमेंशन एंड द वेरिड कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, जो भी हमारे फैक्टर्स, चाहे वो रनिंग वाटर रहा, विंड रहा, क्लाइमेट रहा, पेरेंट रॉक रहा. फॉर सोइल फॉर्मेशन, कलर कैसा है मिट्टी का, थिकनेस कैसी है, टेक्सचर उसकी बनावट कैसी है, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज. द सोइल इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट फॉल. सोइल का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसी है, एज कितनी है. सो इट इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप सोइल इंडिया, टाइप ऑफ सोइल इनटू 6 categories. Alluvial, second black, third one red, fourth one laterite, fifth one forest, and sixth one arid soil. So firstly we will discuss about the alluvial. It is clear from the name. Alluvial soil की अगर हम बात करें, जलोढ़ जिसको कहते हैं, मोस्ट वाइडली स्प्रेड इंपोर्टेंट सोइल है, ये सबसे ज़्यादा है. इसने जो एरिया कवर किया हुआ है लगभग आपका 45.6% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि जितना हमारा एरिया इंडिया का, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपकी एलुवियल सोयल है. क्लियर, 45.6% दैट इज द एलुवियल सोयल. अब इसकी बात अगर हम करें कि इसकी फॉर्मेशन हुई कैसे है, सो हमारा जो पूरा का पूरा नॉर्थन प्लेन्स है दैट इज फॉर्म्ड बाय द एलुवियल सोयल. फॉर्मेशन की बात करें, इट इज द ट्रांसपोर्टेड सोयल. It is the transported means from one place to the another. It is the transported soil, or most of these soil are derived from the sediment deposits by the rivers in the Indo-Gangetic plain. यानी कि these have been deposited by 3 important Himalayan rivers, Indus, Ganga and the Brahmaputra. यानी कि जो हमारी 3 नदियां हैं, इंडस यानी कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी जो इरोजन और डिपोजिशन प्रोसेस है, इरोजन एक्टिविटी एंड डिपोजिशन. क्योंकि भाई देखिए सिंपल बात,
यहाँ से कोई चीज टूट के गई, वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होगी जाके। अब वो स्टीप स्लोप से जा रही है पानी के थ्रू, लेकिन जहाँ पे जेंटल स्लोप है प्लेन्स में आगे वो उसको डिपॉजिट कर रहा है। सो पेरेंट मटेरियल ऑफ दिस सोयल, अगर बात करें कि व्हाट इज द पेरेंट मटेरियल ऑफ दिस सोयल, इज द ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन। इसका जो पेरेंट मटेरियल है दैट इज द ट्रांसपोर्टेड, पहाड़ों को काट काट के लाए और उसको प्लेन्स में आगे डिपॉजिट कर दिया। अब दीज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, अपर कोर्स ऑफ द रिवर। इन द 9th क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कोर्सेज ऑफ द रिवर, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स। अपर कोर्स सबसे ऊपर अगर देखिए माउंटेन्स पे, सो अपर कोर्स ऑफ द रिवर्स द सोइल इज कोर्स। सोइल कैसी है? कोर्स है ना, मतलब थोड़ा मोटी है, दैट इज कोर्स होता है, जैसे डला देखा हो आपने उस तरह का। इन द मिडिल कोर्स इट इज मीडियम, मिडिल कोर्स में आके थोड़ा और मीडियम हुई, एंड फाइन ग्रेड इन द लोअर कोर्स, बिल्कुल नीचे की तरफ जब ये गई सो दैट इज द लोअर। यानी कि अपर कोर्स इसकी जो बनावट है, टेक्सचर है, वो कैसी थोड़ी मोटी है। दूसरा आपकी जो मिडिल कोर्स में मीडियम है, और बिल्कुल फाइन जो गुड क्वालिटी जिसको कहते हैं वो है आपकी लोअर कोर्स डेल्टाज एरिया में। सो अब ये तो इसका साइज हो गया किस तरह से। देयर ग्रेन्स और पार्टिकल्स सोइल्स आर डिस्क्राइब इनटू द एजेस आल्सो देयर एज वेल। यानी कि इसको जनरली क्या है, क्या किया गया कि एक साइज तो है इसका, उसके ग्रेन्स पर, उसके पार्टिकल्स पर, दीज सोयल इज डिवाइडेड इनटू अकॉर्डिंग टू द एज आल्सो, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओल्ड एल्यूविलियम एंड द न्यू एल्यूविलियम। ओल्ड एल्यूविलियम एंड न्यू एल्यूविलियम यानी कि पुराना और नया। अब आपने सुना होगा खादर और बांगर, खादर एंड बांगर, खादर एंड बांगर। सो इट मीन्स जनरली ओल्ड एल्यूविलियम जो होता है हमारा, ओल्ड एल्यूविलियम दैट इज नोन इज द बांगर, और आपका जो न्यू है वो कहलाता है हमारा खादर। सो बांगर एंड द न्यू एल्यूविलियम कॉल्ड द खादर। ओल्ड एल्यूविलियम ऑफन, यहाँ की जो मतलब फर्टिलिटी ज्यादा नहीं होती, और ये एरिया जो होता है हमारा बांगर का, ये थोड़ा सा हटके होता है किससे, रिवर एरिया से, अबव 30 मीटर हाइट आल्सो। दूसरा फर्टिलिटी ज्यादा नहीं है, ऊंचाई पे है, कंकर नोडुल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, और साथ साथ CaCO3 इसमें होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसकी सब सोइल में। और जो न्यू एल्यूविलियम है दैट इज मोर फर्टाइल। अब ये मोर फर्टाइल क्यों है? क्योंकि जो रिवर्स है हर साल बाढ़ आती है। अब जब फ्लड आती है तो बहुत सारे सेडिमेंट, सिल्ट, जो फर्टिलिटी चाहिए वो अपने साथ लेके आती है, डिपॉजिट इट इनटू द प्लेन एरिया, सो एंड दैट्स प्रोवाइड द फर्टिलिटी। क्लियर? खादर सोइल्स आर फाउंड इन द लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम विच आर फ्लडेड एवरी ईयर। यानी कि जो हर साल जब फ्लड आती है, जब फ्लड आ रही है तो नए सेडिमेंट्स को लेके आ रही है। बांगर की बात करें, इट इज अबव द 30 मीटर ऑफ द फ्लड लेवल। टेक्सचर की बात करें खादर की, तो सोइल जो फाइनर है, मतलब अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कोर्स है, थोड़ा मोटी है, डली टाइप जिसको कहते हैं। खादर सोइल्स आर मोर फर्टाइल एज दे फाउंड इन द लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम विच आर फ्लडेड एवरी ईयर। यानी कि फ्लड आ रही है तो सारे सेडिमेंट, सिल्ट, क्ले सब लेके आ रही है, और आपकी जो बांगर है वो नहीं हो पा रही, उसको वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं। क्रॉप की बात करें अगर अब हम, सो क्रॉप की बात अगर करते हैं तो एल्यूवियल सोइल इट इज वेरी फर्टाइल सोइल, ट्रांसपोर्टेड ओरिजिन है, सिल्ट, बहुत सारे केमिकल्स, क्ले ये साथ लेके आती है। एल्यूवियल सोइल वेरी फर्टाइल एंड मिनरल्स की बात करेंगे तो इसके अंदर प्रोपोर्शन है पोटास का, लाइम इसके अंदर मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड इसके अंदर मिलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड इट इज नेचुरली फाउंड इन दिस सोइल। It is soft, it is fertility, so it is very suitable for the agriculture. Suitable है पूरी agriculture के लिए, और when properly irrigated is done by the rivers, by the canals or by the different method to wells etc. So generally we can grow different type of the crops. चाहे हम wheat कर रहे हैं, vegetables कर रहे हैं, grains कर रहे हैं, tobacco कर रहे हैं, jute कर रहे हैं, फ्रूट्स कर रहे हैं, वॉट एवर वी वांट टू ग्रो दिस आल्सो, चाहे वो राइस है, वीट है, ऑयल सीड्स हैं, शुगर कीन है। सो अब एरियाज की बात करें अगर हम,
सो दीज आल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर, एक छोटा रास्ता है जहाँ ये है, बहुत ज्यादा नहीं है। मेनली ये फाउंड आउट होती है आपकी इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगेटिक प्लेन के अंदर। प्लेन अब स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट, पंजाब से सिंधु नदी जहां से आ रही है, पंजाब इन द वेस्ट टू द वेस्ट बंगाल, यानी कि पंजाब से लेके और वेस्ट बंगाल तक, दिस एरिया दैट इज नोन द इंडो गंगेटिक प्लेन। दूसरा अगर हम बात करें बंगाल एंड द आसाम इन द ईस्ट, और कहां तक पहुंच गए? बंगाल, और बंगाल से फिर पहुंचे आसाम में, ईस्ट में। सो दिस एरिया, यानी कि इधर से क्या हुआ, इधर से तो आपकी सिंधु नदी गंगा नदी हो गई, और उधर से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। सो जितना भी डिपोजिशनल वर्क हुआ इस एरिया में, दैट इज नोन इज द एल्यूवियल सोयल। जो मिट्टी पानी के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उसको बोलते हैं एल्यूवियल। कुछ हमारी महानदी के डेल्टास वगैरह हैं, गोदावरी, कृष्णा साउथ में, एंड द कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वहां पर भी ये पाई जाती है। और जनरली आपका इज फाउंड इन द नर्मदा एंड तापी रिवर्स आल्सो in the middle India, or northern parts of Gujarat have also some cover of alluvial soil. So this is the area of the alluvial soil. You may see the picture of this also. This is the alluvial soil, various proportion of sand, silt, clay, already we have discussed. Are you clear students about this? Student? Okay. और रिवर वैली में होता है आपका तराई का क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। ड्रायर एरिया में ज्यादा ही एल्काइन है, यानी कि इसमें साल्ट वगैरह की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और यहाँ पे जो कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट से, और इरिगेशन यहाँ पे की जा सकती है प्रॉपर वे में। सो टुडेज क्लास का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सॉइल्स पढ़ेंगे। अब जनरली टेल मी दैट व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। What are the factors for the formation of soil? Natural vegetation. Okay. Or what is meant by the parent material?